उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत सारोला में जमीनी विवाद को राजनीतिक रूप देने की जुगत में लगे वहां के दबंग भूमाफिया, जैसा कि अखंड भारत के दर्शकों ने पहली न्यूज में पाया कि किस तरह से वहां के दबंग बेचे हुए प्लाट को हड़पने में साजिश रच रहे हैं और गांव के ही सम्मानीय नागरिकों को तरह तरह के षड्यंत्र में साजिशें रचकर फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले अंक में आपने प्लाट खरीदार भंवर चौधरी के बारे में जाना। भंवर चौधरी ने अपने प्लाट पर होते हुए विवाद में जब गांव के सम्माननीय नागरिक पूर्व सरपंच खड़क सिंह जी को मामला शांत करवाने के लिए बुलवाया तो उनके ऊपर भी वहां के दबंगों द्वारा मार पिटाई करने की कोशिश की गई और महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। भूमाफियाओं की दबंगई ऐसी कि मौके पर पुलिस के होते हुए भी दबंग भूमाफिया अपनी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आए। आइए जाने खड़क सिंह के द्वारा कि उस दिन मौके पर उनके साथ क्या क्या घटना घटी थी। खबर में आगे और भी बहुत कुछ है जो आप जानते रहेंगे और खबर की पूर्ण सच्चाई को आपके सामने अखंड भारत टीम लाने का अपना पूरा प्रयास करता रहेगा। दादा ये बताएं कि जैसे कि अभी ये बता रहे थे भंवर सिंह जी कि इन्होंने आपको बुलाया था। हाँ। तो इन्होंने क्यों बुलाया था, किस विवाद के चलते बुलाया था? भंवर सिंह जी ने मेरे को बोला था कि दादा ये मेरे यहाँ विवाद होने की संभावना है। उधर बिलकेश्वर में विधायक जी आ गए तो उन्होंने मेरे को फोन लगा दिया कि तुम यहाँ आओ। तो मैं बिलकेश्वर दर्शन करने के लिए गया, शिवरात्रि का समय था और उधर से मैं आया तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी देखकर मैंने गाड़ी खड़ी करके सीधा पुलिस के पास गया। उसके मन में क्या था, क्या विचार था, ये तो मेरे को मालूम नहीं। मैं वरिष्ठ नागरिक होने के नाते उस जगह गया और मैंने पुलिस से बात करी कि इनको समझाओ आपस में। इतने में उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करी और वो गिर गया और झूठी मेरी शिकायत करी। इन्होंने दूसरे दिन या तीसरे दिन, ये तो पता नहीं, मैंने पुलिस के सामने, पुलिस ने मेरे को बुलाया था और वहां कहा था तुमने औरत के साथ झूमा झटकी की। अरे झूमा झटकी भैया, वो बद्री की औरत मेरे बच्चे जैसी है, बच्ची जैसी है, उसको मैं क्यों झूमा झपटी करने लगा? ये साफ झूठा आरोप लगाया है बद्री ने। ये ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि भंवर चौधरी के जो 515 नंबर का जो मकान है उसके विवाद में आपके साथ ऐसी अभद्र बातें करी गई? अभद्र बातें करी गई है उसी मकान के बारे में। और मैं ये कहता हूँ वो 516 क्या बोल रहे कि इन्हें 515 बदलवा करके 16 कर दिया। अरे ये साफ झूठ है भैया। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये झूठ आरोप नहीं लगाए, झूठा आरोप लगा रहे। जबकि पटवारी ने नफ्ती करी तब भी वो नहीं आया, बहुत, जबकि उसकी जमीन वो पूर्व बेच चुका है। तो बेची हुई जमीन वापस फिर उसने उसके लड़के की औरत को, अर्जुन की औरत को, उसे 5 जनों के नाम की रिपोर्ट डलवा दी कि हमारे साथ में बुरा व्यवहार करेंगे। अरे भैया मैंने उसको आज तक जो आंखों से नहीं देखा है उसका भी झूठा आरोप लगा दिया। अरे भैया कम से कम अपनी इज्जत को तो ध्यान रखना था, उनकी इज्जत का ध्यान रखना था कि कम से कम अपनी औरत के खिलाफ ऐसा नहीं लिखे बेटी की, जबकि उसको मैंने आंख से नहीं देखा कि वो कैसी है। जबकि हमारे 5 जनों को लिख दिया, 5 जने का नाम पंकज वगैरह का, कि ये ऐसा गलत का व्यवहार इसके साथ करेंगे। अरे भैया ऐसा क्यों करेंगे हम? फिर इस गांव को मुरैना बता रहे हो कि मुरैना जैसा कर दे। अरे तो क्या नीयत तुम्हारी है भैया मुरैना जैसा करने की? कौन लोग तुम्हारे साथ में हैं जो मुरैना जैसा कर देंगे? अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इन्होंने ऐसा आरोप प्रत्यारोप आप पे महिला को लेकर लगाया तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है उसके लिए मैं कोर्ट में दावा करूंगा। और ये जो अपमानित किया, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया, तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करके जो मानहानि का दावा लगाऊंगा कि इनने जो है मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करने का इनने केस करा है, ये केस गलत करा है। और उसकी लड़की को मैंने, उसके लड़के की औरत को, अर्जुन की औरत को मैंने देखी नहीं, जबकि अर्जुन की शादी में वो रो रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैंने उसकी मदद करी और सामान दिलवाया मुल्लापुर से कि बेचारे गरीब की शादी हो जाएगी। और इस गरीब ने आज मेरे खिलाफ ऐसा आवेदन दे दिया, जबकि मैंने उस लड़की को आंख से नहीं देखा कि वो लड़की कैसी है। वो मेरी बच्ची से भी छोटी है और उससे आरोप लगवा दिया कि 5 जने मिल करके मेरे बेटे का नाम लिखवा दिया। अरे क्या अन्याय कर रहे हैं ये लोग, कैसा अन्याय कर रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। और इस गांव को की तवज्जो बिगाड़ दी, फिजा बिगाड़ दिए कि इस गांव को मतलब बुरे ना मान रहे। क्या सोच रहे हैं वो, कितने लोगों को मरवाएंगे? ये तो उनके ही इच्छा की बात है।